सूरज भान जी, आप लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, भोजपुर में बहुत ज़्यादा समाज सेवा किया और भाजपा से जुड़े हुए भी हैं। 2025 विधानसभा चुनाव अब काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है। भोजपुर में कई लोग अपने अपने आप को दावेदारी पेश कर रहे हैं। बार बार आपका नाम जाता है, लेकिन कभी आपको उस तरीके का जो मान सम्मान मिलना चाहिए पार्टी को समझ नहीं मिलता है। क्या लगता है कि 2025 के जो विधानसभा चुनाव होगा, किस तरीके से होगा? आप उसमें क्या करने जा रहे हैं? जी नमस्कार। आपके माध्यम से भोजपुर वासियों को मेरा प्रणाम। जयशंकर। 2025 चुनाव पहले हम सब भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है जी। और पार्टी के वैल्यूज के अनुसार, पार्टी के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक 6 वर्ष पर सदस्यता अभियान चलाकर रिन्यूअल किया जाता है अपने सदस्यों की। इसमें भी ऐसे हमारा 18,000 पूरे 18 करोड़ जी, पूरे भारत में 18 करोड़ सदस्य बन चुके हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आरा में भी उसी तरह इस बार 10 करोड़ एक्स्ट्रा और बनाने की है। अब 28 करोड़ के लगभग बन जाएगी हमारी पार्टी। उसी में एक आरा का भी सदस्यता अभियान चल रहा है। जी। तो पहले तो सदस्यता अभियान चलेगा, इसमें सदस्य बन जाएंगे। आरा के भी टारगेट है कि 2 लाख करीब हम लोग सदस्य नहीं बढ़ेंगे। आपने पूछा 2025 की चुनाव। मैं भारतीय जनता पार्टी 30-35 वर्षों से पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, छोटे बड़े किसी न किसी से इकाई हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, तो सामाजिक के स्तर पर हो या पार्टी के स्तर पर हो, कुछ ना कुछ हमेशा 365 दिन कार्यरत रहता हूँ पूरे जिले में। सांसद बढ़ारा जी, जी, क्योंकि लगातार आप दिखता है, क्योंकि इस बार हो क्या रहा है कि कई लोग दिखते नहीं, अचानक किसी नया कोई शख्सियत आ जाता है। देखिए, ये अपने अपनी सोच है। पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देती रहती है समय अनुसार। टिकट तो जरूर पहले मिलना चाहिए था, चाहे 15 में हो या 19 में हो या 20 में हो या 24 बार में। बार आपका नाम बार जैसे बार चर्चा में नाम रहता डालना है। ही नहीं, सर्वे के अनुसार पार्टी देती है और सर्वे में अच्छा स्थिति हमारी रहता है। जनता तो बहुत चाहती है, भोजपुर की जनता चाहती है, बढ़ारा की जनता चाहती है। भोजपुर में 7 विधानसभा है, कहाँ से दावेदारी आपकी रहेगी? बढ़ारा विधानसभा से है। बढ़ारा से है। तो बढ़ारा में बहुत से दावेदार अभी से घूम रहे हैं और पहले से उनकी कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन अभी बहुत से लोग हेलीकॉप्टर से उतरे हैं, अपने प्रचार प्रसार में लगे हैं। मैं उन सब के विषय में कुछ नहीं कहूँगा। इतना कहूँगा कि जरूर एक साल चुनाव के पहले बहुत सारे लोग उतर आते हैं। पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देती है, नहीं देती, तो पार्टी पर निर्भर करता है। लेकिन नीतिगत आधार पर पार्टी अपने प्रत्याशियों में या कहीं से बाहर से भी आए हुए लोगों को देते हैं जो पार्टी में गठबंधन शामिल होते होता है। पिछला बार भी ऐसे ही हुआ है। लेकिन पार्टी सर्वे के अनुसार टिकट देगी और हमें पूर्ण विश्वास ही नहीं, यकीनन मैं आपको कह सकता हूँ कि इस बार हमको पार्टी टिकट देगी। सूरज भान जी, आपकी चर्चा तो 2015-14 से ही है और हर बार आप दावेदारी में रहते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिल पाता है। फिर भी आपने भाजपा का साथ नहीं छोड़ा, आपने भाजपा का दामन पकड़ा। तो इस बार 2025 क्या होगा? देखिए, पार्टी सूरज भान सिंह जनता के बीच जाएंगे? सूरज भान सिंह जनता के बीच में 365 दिन है। आज भी हूँ, कल भी हूँ, परसों भी रहूंगा। जनता का मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा हमको मिलता रहता है, हमेशा मान देता है, सम्मान देती है जनता। मैं भी उनके बीच में रात 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे तक रहता हूँ, सुबह 7 बजे तक। तो जनता का सम्मान मुझे मिलता है, तो ये तो अलग चीज़ है। पार्टी टिकट भी देगी और इस बार 2025 के चुनाव में अवश्य लड़ूंगा। यदि नहीं मिलता तो भी लड़ेंगे? तो नहीं मिलता ऐसा क्वेश्चन नहीं है, क्या लड़ेंगे जरूर। पार्टी तो दूसरे, मैं किसी पार्टी दलगत में नहीं जाऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता, इसके पहले आपका सवाल था कि आपको नहीं मिला तो भी दूसरे पार्टी दलों में नहीं मिले। ये हम लोग जैसा नहीं जा सकता है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं थी, 2-3 सीट लोकसभा का या कहीं भी नहीं था, मैं बंगाल 88 से करीब बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष हुआ करता था। इस तरह बंगाल, झारखंड, बिहार, हर तरह से मैं, और बिहार का भी मैं हेमतपुर के हमारे उसमें चाचा लगते थे, वो हिम्मतपुर से हैं, सतदेव सिंह जी, उससे मंडल अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष थे। 88 में उन्होंने यहाँ भी सदस्यता हम लोग की कराई थी। तो 88 से लेकर चलते आया और आज टिकट नहीं मिले दूसरी बात है। जो दल बदल के आते हैं, जिसको टिकट के लिए आते हैं, वो टिकट नहीं मिलने पर चले जाते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। अभी जैसे आपका स्वराज दल के, जन स्वराज पार्टी की चल रहे, बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जनता अपना विचार जरूर रखेगी और जनता मानती है और इस पर हम लड़ेंगे
अभी अब जन भारतीय जनता पार्टी जो भोजपुर जिला इकाई है उसके अंदर खाने में बहुत कुछ चलता है और पार्टी में बहुत बिखराव रहता है। इस पर भी नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टियों में बिखराव नहीं है। टिकट के लिए 10-20 प्रत्याशी तो चाहे आरा हो या बरहारा हो या तरारी हो या शाहपुर, हर जगह है रेस में लोग। लेकिन वो लोगों तो कभी नाम नहीं ना गया रेस में, आपका तो हमेशा जाता है रेस में। फिर लेकिन वो तो अपने आया ना, अभी भी उनका नाम नहीं गया है जी, अभी भी उनका नाम नहीं गया होगा। अपने चल रहे हैं, ये अच्छी बात है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग आए और जनता का सेवा करे, आप इस पूरा उसमें सहयोग करे जनता को, तो जनता फायदेमंद रहेगी। एक और सवाल है, क्या पार्टी टिकट नहीं देता तो किसी अन्य पार्टी से जुड़ेंगे या जन स्वराज किसी अन्य पार्टी से नहीं जुड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे? लेकिन जिस तरीके से जन स्वराज की चर्चा काफी जोरों शोर से चल रहा है पूरे बिहार में, भोजपुर में लोगों के पास संपर्क किया जा रहा है, जन स्वराज के बारे में कुछ बताएंगे क्या? जन स्वराज प्रशांत किशोर जी इलेक्शन मैनेजमेंट करता है जी, गुजरात हो या 2014 हो या बिहार में हो या बंगाल में, कई पार्टियों का, कई दलों का चुनाव लड़ाए हैं, जिताए हैं, हराए तो नहीं कहूँ कि जिताए हैं। किंग मेकर की भूमिका में होंगे कि इस बार तो खुद स्वयं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब ये अपनी दल जन स्वराज पार्टी दल बनाकर विगत 1-1.5 वर्षों से पूरे बिहार में जिला वाइज भ्रमण कर रहे हैं। अच्छी बात है, इनकी भाषण भी अच्छी है, इनके विचार भी अच्छी है, इनकी सोच भी अच्छी लगती है। लेकिन दलगत हिसाब में जब जाएंगे तो मैं प्रशांत किशोर जी के बारे में आपको पूछना चाहता हूँ आपसे, या उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि अभी तक आप जिला, गाँव, कस्बों में घूमे हैं, लेकिन आपके तरफ से बिहार के वासियों के लिए अभी तक कोई ऐसा एक कदम, एक स्टेप आप नहीं बढ़ा जो सेवा के रूप में हो, राजनीतिक सेवा, ऐसा कोई आंदोलन हो या किसी बिहार वासियों के लिए, जैसे युवाओं को नौकरी देने के लिए कहते हैं, लेकिन उसके लिए अभी तक तो कोई पहल की नहीं कि मैं सभी युवाओं को नौकरी दे दूंगा। आप अपने भी देख के बताइए। जी जी, हॉस्पिटल के विषय में कहीं हॉस्पिटल है, नहीं है, ऐसा कभी इन्होंने खोज के नहीं दिखा। उत्तरी बिहार में इन्होंने घूम लिए हैं, मुजफ्फरपुर में घूमे, एक पेपर के माध्यम, दैनिक भास्कर के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा था कि 2005 से एक 5 एकड़ जमीन में 5 करोड़ की लागत से अस्पताल बन गया। वो सरकार अभी तक उसको अपने हैंडओवर नहीं लिया था। अगर हम घूमते हैं किसी गांव में, जैसे तरारी या शाहपुर या बड़ारे या आरा जिला में घूमता हूँ, तो किस गांव में रास्ता है, किस गांव में नहीं है, किस गांव में लकड़ी के ब्रिज से लोग पुल से पार होते हैं, ये हमें दिखना चाहिए। तो वो अस्पताल के विषय में इनको उठाना चाहिए था कि 2005 से नीतीश जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, अभी तक अस्पताल का नहीं होता, ऐसा तो कभी इन्होंने उठाया नहीं। सूरज भान जी, राजनीतिक बातें हो रही हैं, तो राजनीतिक गलियारों में ऐसी पहले चर्चा थी कि जन स्वराज जो है भाजपा की बी टीम है। अब लेकिन प्रशांत किशोर ने क्लियर किया है कि हमारी लड़ाई एनडीए से है और हम चुनाव में एनडीए के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई भी कहे हो कि बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, ए टीम कुछ नहीं होती, एक ही टीम भारतीय जनता पार्टी की एक टीम है। कोई कहीं बिखराव नहीं, दल के हिसाब से सभी एक है। मन भेद हो सकता है, मन भेद हो सकता है, लेकिन अपने पार्टी में अंतर कलह ऐसा नहीं है। और इनकी विचार भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, अपनी स्वतंत्र पार्टी बना के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। कहीं हमारे पार्टी से या और किसी पार्टी से कोई मक्खन टाइप के लोग, अच्छे जो कार्यकर्ता हैं समाज में हैं, ऐसे लोग जाएंगे तो कुछ सीटें आ जाएगी, 2-4-5 सीटें, 10 सीटें आ सकती है। ऐसे नहीं कहते मैं इनकी सीटें नहीं आएगी, अच्छे लोगों को टिकट जो भी पार्टी देगी वो जीतेगी, अच्छे लोग। भोजपुर की जनता से आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट क्वेश्चन है। मैं तो भोजपुर जनता को प्रणाम करते हुए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो स्नेह प्यार हमें दिया, अपना स्नेह प्यार बनाए रखे। सेवक के रूप में हूँ और हमेशा रहूँगा। पार्टी टिकट देती है या नहीं देती, थोड़ी सी एक ये होता है कि रेजिस्टेंट पावर, चुनाव विधानसभा हो या लोकसभा हो, चुनाव लड़के अगर जीत जाते हैं तो रेजिस्टेंट पावर मिल जाता है। तो मैं आशा आपसे करूंगा कि आप हमें अब रेजिस्टेंट पावर दीजिए, ताकि मैं आपकी सेवा और आगे बढ़ के बढ़िया से कर सकूँ। तो मेरे पावर हाथों में नहीं है, तो मेरे हाथों में आए, मैं आपके सेवक हूँ, हमेशा सेवक हूँ, हमेशा आपके हूँ, आपका साथ हूँ।